बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। अपराधी रक्षा को मोदी जवाब दो। इनकलाबी नौजवान सभा के जयशंकर परीद के हत्या की नियति से दरवाजे पर हुई अंधाधुंध गोलीबारी को माले नेताओं ने प्रतिवाद मार्च निकाला। माले नेताओं ने जिले में कानून व्यवस्था को ध्वस्त बताया। उनका कहना था कि बढ़ते अपराध के कारण जिला की जनता त्रस्त है। आए दिन गोलीबारी की घटनाएं हो रही हैं। लोकसभा चुनाव के बाद से पूरे सीवान जिले में कुल 19 जगहों पर गोलीबारी हुई है। इन घटनाओं में 12 लोग को गोलीबारी के शिकार हुए हैं, लेकिन इन घटना में आज तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जिला सचिव ने 10 लोगों को नामजद किया था, जिसमें 4 लोगों को नाबालिग तथा 5 को उच्च न्यायालय से गिरफ्तारी से रोक का आदेश मिला हुआ है। गिरफ्तारी की बजाय सत्ता अपराधियों का सहयोग कर रही है। इन सभी घटनाओं को लेकर मार्च किया जा रहा है। माले नेता उपेंद्र शाह का कहना था कि जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार में केवल अपराध की घटनाएं हो रही है, लेकिन सरकार जिला प्रशासन की मिलीभगत से विपक्ष को इन घटनाओं से डराना चाहती है, लेकिन पार्टी एवं कार्यकर्ता डरने वाले नहीं हैं। आगे वीडियो में देखें पूर्व जिला पार्षद माले नेता उपेंद्र शाह का क्या कहना है। ये प्रतिवाद मार्च आप देख रहे हैं कि पूरे बिहार सहित सीवान में जिस तरह से आपराधिक घटनाएं बढ़ी हुई हैं और जिस तरह से बिहार सहित पूरे सीवान जिले के जितने भी की अधिकारीगण है और जिस तरह से चुपचाप मुखौटा बनाकर बैठे हुए हैं, आप सोच लीजिए कि लोकसभा चुनाव के बाद से पूरे सीवान जिले में 19 जगह गोलीबारी हुई है। 19 जगह पर नौजवानों को, अन्य लोगों को अपराधियों ने अपने गोली का शिकार बनाया है, जिसमें 12 लोगों की हत्या हुई है। लेकिन अभी तक एक भी किसी अपराधी का गिरफ्तारी नहीं हुआ है। अब पूरे सीवान में जिस तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और जिस तरह से लोग अन्यास खुलेआम गोली मार दे रहे हैं, उसके खिलाफ आज उसके बाद हमारे जो भाकपा माले के नेता हैं जयशंकर परीद, उनके दरवाजे पर दिन में अंधाधुंध फायरिंग करके अपराधी जिस तरह से भाग गए, इसके खिलाफ आज हमारी इनकलाबी नौजवान सभा प्रतिवाद मार्च कर रही है। आपने ज्ञात होगा कि इनकलाबी नौजवान सभा के जिला सचिव जयशंकर परीद पर पहले भी गोलीबारी हुई थी। उनको हत्या के नियत से उन पर गोली चलाया गया था। उस पर 10 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया था हमारे जिला सचिव ने। लेकिन जरा आप सोचिए कि कहां से अपराधियों पर लगाम लगेगा। 10 लोग उसमें नामजद थे, उसमें से 4 लोगों को यहाँ के वरीय पदाधिकारी ने, जिला के पदाधिकारी ने 4 लोगों के जो अपराधी हैं उनको नाबालिग घोषित करके उनका नाम निकाल दिया। 10 में से 4 लोगों का नाम निकालते हैं, उसके बाद से 5 लोगों को हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर मिल जाता है कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। अब जरा बताइए कि जहां अपराधियों को नकेल कसने के लिए सीवान एसपी को, वहां के थाना प्रभारी को उन पर लगाम लगाने की जरूरत थी, वहां सत्ता के संरक्षण, यहाँ के स्वर्ण सांप्रदायिक जो ताकतें हैं, उनको सत्ता के संरक्षण में जिस तरह से सीवान के प्रशासन की मदद कर रही है, आप स्वयं देख रहे हैं कि 10 में से 9 लोगों को उन्होंने गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया, 4 लोगों को बरी कर दिया जिन्होंने डायरेक्ट गोली मारा था। आप उस कैसे न्याय कर सकते हैं? इन बहरी और अंधी सरकार को और उनके प्रशासन को आंख दिखाने के लिए, उनका जो प्रशासन का रवैया है, उनके कार्यकलाप को जनता तक ले जाने के लिए आज इनकलाबी नौजवान सभा की ओर से मार्च किया जा रहा है। बिहार में देखा जा रहा है कि कल का एक अपडेट है जो पूर्णिया के सांसद साहब ने स्टेशन से ही बिहार में हत्याकांड का जितने भी ग्राफ हैं लगातार तेज हो रहा है। आए दिन घटना बिहार में कहीं न कहीं हर जिले से खबर आ रही है कि दिन दहाड़े गोलीबारी मार दी जाती है और अपराधी फरार होता है। जैसा कि आपने कहा कि उनके नाम निकाल दिए जाते हैं, स्टे ऑर्डर मिल जाते हैं। इस प्रकार से अगर अपराधी को इस तरह से खुलेआम घूमने दिया जाएगा
तो क्या कल के तारीख में किसी और की जान नहीं जा सकती है? जी, हम आपके चैनल के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि केवल सिवान है नहीं, पूरे बिहार में जिस तरह से विपक्षी दलों के नेताओं पर, जिस तरह से विपक्षी लोगों पर, जिस तरह से यहाँ के सत्ता के संरक्षण अपराधी जिस तरह से तांडव मचा रहे हैं, हम आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कहना चाहते हैं कि ये जो भी घटनाएं हो रही हैं सत्ता के संरक्षण में हो रही है, बिहार सरकार के इशारे पर हो रही है। और लगातार आप देख रहे हैं कि वीआईपी के सुप्रीमो जो साहनी जी, उनके पिताजी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। जहां एक राजनेता के घर के लोग सुरक्षित नहीं है, उनसे आप आम आदमी लोगों का आप कैसे उम्मीद रख सकते हैं? तो ये जो तरीका है बिहार सरकार का, जो कह रहे थे कि जीरो टॉलरेंस पर हम काम कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, ये आपका विकास है। विकास के साथ साथ आप ये सुरक्षा है। हम सिवान जिला की बात कर रहे हैं, पूरे बिहार की तो छोड़ दीजिए। 4 जून को लोकसभा चुनाव का मतगणना हुआ, उसके बाद से 19 लोगों को सिवान जिला में गोली मारा गया है, जिसमें 12 लोगों की हत्या हुई है। आपने देखा होगा कि जिस तरह से एडीजे 1 के जो कर्मचारी है गोल्डन माझी, दिन दहाड़े अपराधियों ने गोली मार दिया, आज तक उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। आपने देखा होगा कि बड़हरिया क्षेत्र के कुशवाहा जाति के नौजवान को दिन दहाड़े अपराधियों ने गोली मार दिया, लेकिन आज तक ले कार्रवाई नहीं हुई। ये साफ इशारा कर रहा है कि जो लोग विपक्ष के भूमिका में थे, सरकार आने वाले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में विपक्ष को डराना चाहती है। भाजपा और नीतीश कुमार के सरकार का यही चाल है कि विपक्ष में जो भी लोग बोलते हो, विपक्ष में लोग बैठते हो, वो गांव के लोग हो, नौजवान हो, छात्र हो, किसान हो, उनको टारगेट किया जा रहा है। हम आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहते हैं कि इसमें जिला प्रशासन की पूरी तरह से मिली भगत है, क्योंकि गोल्डन माझी की जब हत्या हुई थी, बीच चौराहे पर नौजवान अपराधियों ने गोली मार दिया था, तो 5 घंटे तक अब पुलिस प्रशासन के लोग वहां नहीं गए। लास्ट तक यहाँ भी हुआ कि सदर अस्पताल में उनकी हत्या को एक्सीडेंट बनाने की कोशिश किया गया। ये बात साबित करता है कि यहाँ के जो एसपी महोदय हैं चुपचाप बैठे हुए हैं। अपराधियों का मनोबल इसलिए बढ़ा हुआ है कि उन पर नकेल नहीं कसा जा रहा है, उल्टे में उनके ऊपर अपराधियों को सत्ता के संरक्षण दिया जा रहा है, जिसका नतीजा है। मैं आपसे चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो जमदार मादी की जो हत्या हुई है, आप वो जिस तरह से जघन्य अपराध हुआ है, अपराधी लोग क्या किए कि उनको मोटरसाइकिल में बांधकर 2 किलोमीटर तक घुमाते रहे, उनको खींचते रहे, तब जाकर उनकी हत्या हुई। और हत्या होने के बाद जब लोगों ने प्रतिवाद किया तो हमारे जो विकास यादव हैं उन पर झूठा मुकदमा कर दिया गया। क्या प्रशासन के लोग नहीं जानते हैं? जानते हैं। उन्हीं केस के माध्यम से आपने देखा होगा कि आज तक जमादार माझी की हत्या में जितने भी लोग संलिप्त हुए, आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन वही अपोजिट देख लीजिए, छोटी मोटी घटनाओं में लोगों को परेशान करने के लिए विपक्ष के नेताओं को फंसाया जा रहा है। हम कहना चाहते हैं कि ये गुंडागर्दी केवल बड़ा है सत्ता के संरक्षण में, क्योंकि यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है वो सत्ता को संरक्षण, अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, उनके बचाव में काम कर रहे हैं। नहीं तो जरा बताइए, आपकी हाई कोर्ट से अपराधियों को कैसे स्टे ऑर्डर मिल जाता है? जो हत्या में संलिप्त है, जिन्होंने गोली मारी, हाई कोर्ट से किस आधार पर उनको स्टे ऑर्डर मिल गया कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी? इसलिए कि यहाँ के प्रशासन के लोगों ने उनके केस के डायरी में हर हाल में उनको मदद पहुंचाने का कार्य किया है। ऐसे गूंगी बहरी सरकार को क्या कहेंगे? गूंगी बहरी सरकार को ही सुनाने के लिए हम जनता की अदालत में आए हैं कि जब यहाँ के प्रशासन के लोग, यहाँ के जिला प्रशासन के लोग, यहाँ के बिहार की सरकार जब इस तरह के अपराधियों पर नकेल कसने में सक्षम हो जाएगी, तो निश्चित तौर पर हम लोग जनता के बीच में उतरकर आंदोलन करने का काम करेंगे। और अंधी और बहरी सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आपके प्रशासन के लोग केवल शराब पर काम कर रहे हैं, और भी जो मोटे मोटे जो व्यवसायी हैं उनको छोड़ दे रहे हैं। जो छोटे लोग जो पी कर आ रहे हैं उनको पकड़ के आपके जो लोग जो जेल में डाल रहे हैं, ये सरकार जान रही है, ये जनता जान गई है। और इसके खिलाफ हल्ला बोल और पोल खोल के माध्यम से तमाम जनता को जागरूक किया जाएगा। और जो आपका विकास और सुरक्षा का जो दावा है, विकास का आपने तो दावा देख ही लिया कि लगातार 15 दिन में कम से कम 12 से 15 से ऊपर पुल गिर गया। ये है नीतीश कुमार का विकास का मॉडल। अपराधियों का अपराध तेजी से बढ़ा हुआ है। ये है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, लोग दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। ये नीतीश कुमार की सरकार चारों तरफ से फेल है। आने वाले विधानसभा के चुनाव में जनता हर हाल में इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। परिचय बता दीजिए। उपेंद्र साहब, भाकपा माले जिला कमेटी के नेता।